ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जनवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल गया है। पुराना जीवन बदल गया है, क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। तुम्हारा पुराना जीवन जो था बदल गया है। नया जीवन मिला है। तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल गया है, क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। आज का प्रश्न, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, वे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। वे ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता। आपस में फूट नहीं पड़ सकती। आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते, लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते, उनमें तो अनेक मतें होती हैं। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते, उनमें तो अनेक मतें होती हैं। कोई अपने को पुष्करनी कहलाते, कोई अपने को पुष्करनी कहलाते, कोई सार सिद्ध, कोई अपने को पुष्करनी कहलाते, कोई सार सिद्ध। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती। देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती। तो एक मत पर चलते हो, फूट नहीं पड़ती। ठीक। ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, वे ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता। आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते, उनमें तो अनेक मतें होती हैं। कोई अपने को पुष्करनी कहलाते, कोई सार सिद्ध। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ सकती। आज का गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति।
जब जीव आत्माएं और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती है। सही है ना? क्योंकि और संग प्रीत टूट जाती है। जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है, सगाई होने से नई प्रीत जुटती है। उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है ना? सब कुछ नया नया होता है उनके लिए। नई दुनिया की नई प्रीत जुटती है तो सारे नए परिवार से प्रीत जुटती है। अब गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह सुंदर मेला है नया, ये घर नया है, ये घर नया, ये संबंध नया। तुम जानते हो हम है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। शूद्र कुमार और कुमारियां अब नहीं है। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है, क्योंकि ये हो गए ईश्वरीय संतान, हो गए। ईश्वर तो है निराकार, उनके साथ लव तो साकार में चाहिए ना। अब निराकार को कैसे लव करेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो लव नहीं होता। आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो। निराकार रूप में बल गाते रहते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम आओ तो तुम्हारी कृपा से हमको सुख घनेरे मिले। पतित पावन आओ गाते हैं ना। बरोबर भारत महान था तो अथाह सुख था, उसका नाम ही था सुखधाम, और यह है दुखधाम। और जहां आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम। वहां तो आत्माएं पवित्र ही रहती हैं, अपवित्र कोई आत्मा रह नहीं सकती। तुमको अब बाप मिला है तो नया जीवन मिला है, मिला है। पुराना जीवन बदल अब नया जीवन बना रहे हैं, अपने बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। सुख घनेरे भारत में ही होते हैं, स्वर्ग में, और शांति घनेरी होती है शांति धाम में, जहां तुम्हारा और हमारा घर है। तो समझाना चाहिए हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं, है ना? तो बाप भी वहां का रहने वाला है। वे हमारे मुआफिक जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, है वे भी आत्मा, परंतु परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाले हैं। हम आत्माएं भी परम धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा के बच्चे थे। घर तो हम सबका वही है, वही है। अब घर भी सबको याद है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। अब वह है वाणी से परे स्थान, सूर्य चांद की जहां गम ही नहीं। हम वहां के रहवासी हैं, ना सूर्य चांद, ना ऐसा कोई गम नहीं। हम वहां के रहवासी हैं। अब बाबा को याद करते रहते हैं। जब बाप आते हैं तो नई बातें फिर से सुनाते हैं। अब मनुष्य इस ड्रामा को जान जाए तो बोले हम जो कदम उठाते हैं सेकंड बाय सेकंड नया है। अब बेहद का ड्रामा फिरता रहता है तो बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। सुन रहे हो? तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूं। बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो त्रिलोकी का भी मालिक है ना, क्योंकि तीनों ही लोकों का नॉलेज देते हैं। तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हो। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को जाना जाता है। मालिक तो एक लोग स्वर्ग का बनते हो, है ना? तो यह है ना नई नई बातें, है ना नई नई बातें। बाबा के बच्चे बनते ही है वर्षा लेने के लिए। कोई को भी ये समझाना बड़ा सहज है। पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? भगवान तो है स्वर्ग का रचयिता, मात पिता है। अब भगवान को कभी नरक अथवा दुखधाम का रचयिता नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं, उनको राजयोग सिखलाते हैं, जो फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं।
तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर विष्णु द्वारा दैवी धर्म होगा। इस समय तुम ब्राह्मण बनकर फिर क्षत्रिय भी बनते हो, विष्णु धर्म में जाते हो, अभी ईश्वरीय धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म में आए हो, फिर भविष्य दैवी धर्म में जाएंगे। अब ब्राह्मण धर्म भी चाहिए ना, तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण रचे, वे ठहरे बच्चे। अब सन्यासी भी मुख से रचते हैं, परंतु वे बच्चे नहीं रचते, वे फॉलोअर्स रचते हैं, उनको वंश नहीं कहा जाता। मुख से कहते हैं तुम हमारे फॉलोअर्स हो, वंश को तो वर्षा मिले। क्लियर? ये तो तुम बच्चे जानते हो, दिन प्रतिदिन ब्रह्मा मुख वंशावली की वृद्धि होती जाएगी ना, अभी के बहुत होते जाएंगे। जितने देवताएं बनने होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे, ऐसा ही है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं, तो जरूर स्वर्ग के मालिक होंगे। तो उनके लिए ही तो गायन है ना कि मनुष्य से देवता। तो ये बाबा आकर नई नई बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए नई बातें होने के कारण शास्त्रों में कहां भी ये बातें नहीं है, इसीलिए मनुष्य मूंझते हैं। तो तुम्हारी है ईश्वरीय संप्रदाय, परंतु जो ईश्वरीय संतान बनकर फिर ईश्वर को फारकती दे देते, ईश्वरीय संतान बनकर फिर ईश्वर को फारकती दे देते, वह फिर आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। ये नहीं कि सदा काल के लिए वो ईश्वरीय संतान हो गए, अगर फारकती दी तो आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। एक बारी मम्मा बाबा कहा, ज्ञान सुना, तो उनको वर्षा जरूर मिलेगा। मम्मा बाबा कहते रहते हैं, लिखते भी हैं, पिताश्री मातेश्वरी प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, शिव बाबा में नामी ग्रामी। आत्मा कहती है गॉड फादर, बाप कहते मैं पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूं। ये ब्रह्मा की एडॉप्शन सब ब्राह्मण है, तो नई रचना हुई ना, जरूर बहुत होंगे। इतने सब विष से थोड़े ही पैदा हो सकते, तो गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। ब्रह्मा भी एक, विष्णु भी एक, लक्ष्मी नारायण भी एक, जगदम्बा भी एक होती है। इन ही फीचर्स वाला फिर कभी नहीं देखेंगे। हर एक मनुष्य फिर कल्प बाद ही उसी फीचर्स में देखा जा सकता है, या तो एक ही बहुत फीचर्स से बना देते हैं, एक ही कोई इतने सारे फीचर्स में बना देते हैं, या तो है एक ही पर इतने सारे फीचर्स में बना देते हैं। यहां बहुतों के नाम राधे कृष्ण है, परंतु समझते थोड़े ही है। राधे कृष्ण तो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस का नाम है, हम तो पतित हैं, हम कैसे ये नाम रख सकते हैं। तो शिव बाबा ये नई नई बातें सुनाते हैं। अब नई दुनिया के लिए ये नई बातें, नया ज्ञान है। बाप कहते हैं हमने ही कल पहले भी नई बातें सुनाई थी, याद आया? कुछ याद आया? अब फिर सुना रहे हैं। तुम अभी सुन रहे हो, तुम देवी देवता बन जाएंगे तो फिर ये ज्ञान खल्लास हो जाएगा। अब ये ज्ञान आपको देवी देवता बनने के लिए ही दिया जाता है, फिर जब आप बन जाएंगे तो ये ज्ञान खल्लास हो जाएगा, फिर आप ये ज्ञान नहीं सुनेंगे। इस ज्ञान से ही आप देवी देवता बन जाते हो, और फिर जब बन गए तो ज्ञान खल्लास। इतनी ऊंची चढ़ाई है। ये भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत अपने बाप के बनंती, सुनंती, औरों को सुनावंती, फिर भी अहो माया भागंती हो जाते हैं। फिर भी
फिर किसको यह भी नहीं कह सकते कि बीके के पास चलो, कैसे कहेंगे? ये भी ड्रामा में नूम है, नथिंग। बहुत आते और जाते रहेंगे। भट्टी में बैठे हुए भी माया से हार कर भागंती हो गए। भट्टी से, भट्टी में बैठे हुए भी माया से हार कर भागंती हो गए। स्वर्ग में तो आएंगे, जैसा पुरुषार्थ किया वैसा पद पाएंगे। अपने लिए व अपने संबंधी आदि के लिए कोई पूछे तो बता सकते हैं। कोई अगर बैठा हो और अपने लिए पूछना चाहे, और कोई उनका संबंधी पहले चलता हो अब ना चले, हा? तो अगर कोई बाबा से पूछना चाहे कि हमारा और हमारे संबंधी का क्या होगा, तो बाबा बता सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि इस हालत में क्या पद होगा। बाप बैठ समझाते हैं। दिल्ली में सब धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है ना। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सृष्टि पर शांति कैसे स्थापन हो, या आपस में मिलकर एक कैसे हो जाए। एक तो हो ना सके। अब रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस है, परंतु उनको तो पता ही नहीं है कि धर्म नंबरवार कैसे है। अब पहले नंबर धर्म कौन सा है? रिलीजियस हेड माना जिसने धर्म स्थापन किया वह हेड्स आए। जैसे चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, तो उनमें कलेक्टर व जज आदि तो नहीं आ सकते। बताओ, बाबा कहते रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस है, तो जिसने धर्म स्थापन किया वो आ जाए। बात समझ में आई? अब चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें कलेक्टर व जज आदि तो नहीं आ सकते ना। अब गवर्नर्स की आपस में कॉन्फ्रेंस होगी तो गवर्नर ही आएंगे। हाँ करके गवर्नर अपने प्राइवेट सेक्रेटरी आदि को साथ में ले जाए। तो विचार करना चाहिए कि ये सब धर्म नंबरवार कैसे स्थापन होते हैं। तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही था ना। उस धर्म का हेड कहां? वह धर्म किसने स्थापन किया? अब कृष्ण तो अभी है ही नहीं, नहीं तो फिर कृष्ण को मानने वाले चाहिए। अब वह है वल्लभाचारी, तो जरूर हमारा देवी देवता धर्म था, वह फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। परंतु हिंदू धर्म तो है ही नहीं, देवता धर्म का भी अभी कोई है ही नहीं। तो धर्मों के हेड्स आने चाहिए। जिसने धर्म स्थापन किया उसके हेड आ जाएं और कॉन्फ्रेंस करें। जैसे चीफ मिनिस्टर करेंगे। समझ में आई? तो आनी चाहिए ना। तो साथ में भल सेक्रेटरी आदि को भी ले आए। तो मुख्य धर्म तो है ही चार, उनके हेड्स चाहिए। अब देवी देवता का हेड कौन? अब गाते तो है गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर यही बड़े होंगे। तो वह भी समझेंगे ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म हुआ, परंतु ये नहीं जानते कि ये ब्राह्मणों को कैसे पढ़ाकर देवता बनाते हैं, ये नहीं पता उनको। तो वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान है, परंतु कैसे पैदा हुए ये नहीं जानते। फिर ब्राह्मणों में भी कोई पुष्करनी, कोई सार सिद्ध, कोई कैसे है। अब यहां तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, और कोई फूट इनमें पड़ती नहीं है। मत अलग अलग नहीं हो सकती ना, एक बाप की मत चल रही है तो फूट इनमें पड़ती नहीं है। अब दूसरे ब्राह्मणों में तो फूट पड़ती है, इनमें नहीं ना। कभी देवताओं में फूट पड़ती है। अब सूर्यवंशी सब सूर्यवंशी, तो मतभेद की बात ही नहीं। तो फूट में कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप से तुम ये नई नई बातें सुनते हो ना, है ना। एक ही मत से चलते हो तो फूट पड़ती ही नहीं, और बाकी अनेक मत होते हैं तो फूट ही फूट है। देवताओं में भी फूट नहीं पड़ती, ब्राह्मणों में भी फूट नहीं पड़ती। अब समझ में आया? तो कोई गीत तो नहीं गाते हैं, नॉलेज देते हैं नए प्रकार की। अब बाबा कोई गीत थोड़ा गा रहे, नॉलेज दे रहे हैं ना नए प्रकार की। सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं। तो धारणा करनी है, तो जो धारण करनी चाहिए ना, इतनी नॉलेज दे रहे हैं तो धारण करो। ऐसा जो बाप टीचर गुरु
उनको फारकती दे, पढ़ाई थोड़ी छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी वो या बाप को छोड़ा। स्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी नहीं। अगर पढ़ाई ही छोड़ दी तो बाबा को छोड़ दिया। कोई ये कहे नहीं हम ना पढ़ने में तो ऐसे नहीं, बाबा तो बड़ा प्यारा लगता। तो जब बाबा प्यारा लगता है उसका कहना भी तो मानेंगे ना। जो प्यारा लगता है उसका कहना ना माने, ऐसा कैसा प्यारा है। तो अगर पढ़ाई छोड़ दी तो स्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी नहीं। बाप को छोड़ा, गोया वर्षों को गवाया। पतित पावन तो एक ही बाप है। तो बाप कहते हैं अब कयामत का समय है। किसका? कयामत का समय है। सबको वापस जाना है। हिसाब किताब चुकतू कर। सोना आग में डालते ना तो प्योर हो जाता है। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परंतु इस आग में पावन नहीं हो सकेंगे। इसमें योग बल की बात है। या तो फिर सजाए खाकर शरीर छोड़े। हिसाब किताब चुकतू होगा। पाप का हिसाब किताब चुकतू कर, फिर पावन होकर वापिस जाना है। अब वापिस जाने का भी समय यह है। महाभारत की लड़ाई भी है, होली भी मनाते हैं। राम राज्य खत्म हो जाना है, फिर राम राज्य में तो बहुत थोड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अभी राम राज्य में तो बहुत है ना। तो ये सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? तो जरूर लिबरेटर भी तो चाहिए ना। तो बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा, सबकी ज्योति जगा कर ले जाऊंगा, फिर उन्हों को अपना अपना पार्ट बजाना है। सुन रहे हो? तुम जानते हो हम देवी देवता धर्म में आएंगे तो मुक्तिधाम में जाकर वे वापिस से चले आएंगे। तो 84 जन्म भोगेंगे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऐसे ऐसे बनेंगे। सारा चक्र बुद्धि में आ गया है। तो आत्मा बता सकती है ना कि आओ तो हम आपको शिव बाबा का ऑक्यूपेशन बताएं। तो बच्चों के सिवाय तो कोई बता ना सके। तो वह कहेंगे परमात्मा तो निराकार है, उनका फिर ऑक्यूपेशन क्या बताएंगे? अरे वह पतित पावन है, तो जरूर पावन बनाने उनको आना तो है ना, है ना। तो कैसे राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा द्वारा कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वह हम बता सकते हैं। तो बाबा बैठ सब बातें समझाते हैं। तो बच्चों को ही समझाएंगे। तो कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ सकते तो भगंती हो जाते हैं। जिन्होंने कल पहले पढ़ा वो पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़ सकते तो भागंती हो जाते हैं। नई बात नहीं है। फिर भी बाबा का हमेशा बच्चों पर लव रहता है। बेचारा फिर भी आकर बाप से पूरा वर्षा ले, परंतु तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। बाप का तो लव है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बाप को बहुत याद करते हैं। जो भी देवी देवता धर्म वाले होंगे वे जरूर याद करते होंगे। तो आधा कल्प खूब याद करते हैं। आत्मा ने सुख पाया तो दुख में बाप को याद करेगी। तो वे जास्ती भक्ति कर पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। तो जो देवी देवता थे उनका ही सैपलिंग लग रहा है। तो कॉन्फ्रेंस आदि जब कहाँ भी होती है ना, तो उसमें मुख्य धर्म वालों को बुलाना पड़े। बीके को बुलाए तो वह पूरी राय देंगे क्या करना चाहिए तुम्हें। तो बीके को बुला ले तो वो पूरी राय दे देंगे तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही पूरी राय दे सकते हैं कि क्या करना है। तुम पीस चाहते हो, परंतु पीस तो निर्वाण धाम में ही होती है। अभी तो दुख धाम है, अनेक धर्म है। एक धर्म था तो सुख शांति सब कुछ था। अभी यह विनाश तो जरूर होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। तो खुश होना चाहिए, स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे बच्चों को समझाना पड़े। समझा? कैसे ऐसे रमणीकता से आप कोई भी बात ऐसे सरलता से कह सकते हो। अच्छा समझा? समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, कभी भी बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है। कभी भी बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है। एक मत हो रहना है। कभी भी बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है, एक मत हो रहना है। दूसरा पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए, सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। समझा? कभी भी बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है, एक मत हो रहना है। दूसरा पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भव। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है कि मैं सिर्फ निमित्त हूं। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहां मेरा है वहां बोझ है। इसीलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो, कोई भी कार्य, कोई भी, अगर आपको बोझ लगे, आपको हल्का भी बोझ महसूस हो, तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहते। अगर हल्का सा भी आपको कोई बोझ अनुभव हो किसी भी कार्य के अंदर, तो आप चेक कर लेना कहीं तेरे के बजाय मेरापन तो नहीं आ गया। मेरी जिम्मेवारी, मेरा कार्य है, मुझे ये करना है, मुझे ये देखना होता है, तो कहीं ना कहीं आप बोझ में आ गए और उस बोझ की वजह से आपकी ये हालत है। अब जब भी किसी कार्य में आपको बोझ लगे तो देखना तेरे की बजाय मेरापन आ गया है। वहां पर आप अपने आप को सिर्फ निमित्त नहीं, सब कुछ ही समझ के बैठ गए हो, इसीलिए आप बोझ में हो। आज का स्लोगन, हर बोल में आत्मिक भाव, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे आप बच्चे सर्वगुणों के सागर में समा जाओ। सर्वगुणों के सागर में तो गुण ही गुण नजर आएंगे चारों तरफ। तो जैसे कोई सागर में समा जाए तो सागर के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। तो ऐसे आप बच्चे सर्वगुणों के सागर में समा जाओ। ठीक?
बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह के सागर में समा जाना है। कोई ये सोचे मैं तो बाबा में समा गया, मैं तो खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, मतलब मेरा अस्तित्व तो खत्म हो गया, मैं तो बाबा हो गए। ऐसा नहीं। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह के सागर में समा जाना है। यह है लवलीन स्थिति का अनुभव जो आपको करना है। जैसे सागर में कोई समा जाए तो सागर ही सागर ही सागर ही सागर, खुद सागर थोड़ा हो जाएगा, वो सागर ही सागर नजर आएगा और अपने आप को उसमें समाया अनुभव करेगा और कुछ नजर नहीं आए। ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ, सर्व गुणों के सागर में। गुणी गुण बाबा के गुणी गुण नजर आएंगे तो आप में भी गुणी नजर आएंगे। तो ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह के सागर में समा जाना है। ओम शांति।